नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक पैंट की ऐसी कटिंग जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आसन कैसे निकाला जाता है, कैसे घुटने का नाप रखा जाता है, कैसे एंकल लेंथ कटिंग की जाती है और कैसे साइज रखा जाता है। तो साइज की बात करें तो यहाँ पे हमारा 40 इंच साइज होगा, जो कि हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कटिंग किया हुआ है। जो हमारी थाइज होती है इसके अकॉर्डिंग हम हिप के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं। घुटने का नाप कैसे निकालते हैं, कैसे हमें आसन की गोलाई देनी होती है, बैक साइड हम क्यों बढ़ाते हैं, पैंट हमारी ऊपर की साइड क्यों चढ़ती है, पैंटों में क्या क्या कमी आती है। तो मेन चीज होती है कटिंग में ही। जब हम कटिंग परफेक्ट कर पाएंगे तो आपकी कोई भी कमी नहीं आएगी। तो आइए सीखते हैं 40 साइज में पैंट की कटिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, जो आपने पैंट की कटिंग देखी है उसे कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे नाप जान लेते हैं। लेंथ जो फुल लेंथ होगी, जैसे सलवार की ली जाती है हमारी 35 होगी, और हमने तैयार लेंथ रखनी है 33.5, क्योंकि ये एंकल लेंथ हम तैयार करेंगे। मोरी का नाप हमारा 14 इंच होगा, कमर का हमारा 32 होगा और हिप का होगा हमारा 40 इंच। इस नाप के अकॉर्डिंग आज मैं आपको कटिंग बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट पे समझाऊंगा कैसे कैसे कटिंग की जाती है। सबसे पहले कपड़े के बारे में जान लेते हैं। ये है हमारे पास कपड़ा, 2.5 मीटर के आसपास ये कपड़ा होगा। इसको बिछाते कैसे हैं, देखिए जितना भी हमारे पास कपड़ा होता है उसको आप अर्ज में डबल कर लें। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया है, इस तरीके से अर्ज में डबल कर ले। कन्नी वाला पार्ट अपनी साइड रखेंगे और इस तरीके से कपड़े को बिछा लेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम यहाँ पे एक सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहीं से हमें लेंथ के और आसन के निशान लगाने हैं। देखिए ऊपर की साइड हमारा यहाँ पे 1.25 इंच हमने इंची टेप ऐसे निकाल लेना है। जब भी हम पैंट कटिंग करते हैं ये हम ऊपर बेल्ट के लिए निकालते हैं। दूसरा, यहाँ से पहला निशान हमारा ये ऊपर की साइड का आ जाता है। दूसरा निशान जो आता है हमारा यहाँ पे आसन का आता है। तो आसन के लिए मैंने लेंथ यहाँ पे 35 इंच ली थी, क्योंकि जो हमारी फुल लेंथ होती है उसी से हम यहाँ पे आसन का नाप निकालते हैं। तो हमारा 35 का चौथा भाग हो जाता है 8.25। 8.25 पे पहला निशान लगाएंगे, फिर इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9.25 इंच। थोड़ा किसी को अगर लूज पहनने की आदत है तो आप यहाँ पे हल्का सा इसको आधा इंच तक और बढ़ा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो ये पहला निशान हमारा आसन का हो जाता है। दूसरा निशान हम यहाँ पे घुटने का लगाएंगे। तो घुटना लेंथ हमारी जैसे कमी है 35, तो यहाँ पे 17 पे हमारा घुटना आएगा। अगर लेंथ 38 से ज्यादा होती है तो 18 पे हमारा घुटना आता है, ये ध्यान रखें। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने एंकल लेंथ रखनी है 35 इंच, 33.5, तो 33.5 पे लगाएंगे और 2 इंच का निशान नीचे की साइड फोल्ड के लिए लगाएंगे। तो 33.5 के हिसाब से हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं लेंथ के। अब जितने भी हमारे यहाँ पे निशान हैं इनको हमें आगे की साइड सभी को बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम आसन वाला पार्ट यहाँ पे बिल्कुल सीधा आगे तक बढ़ाएंगे निशान को, फिर घुटना और फिर मोरी वाला पार्ट यहाँ पे इस तरीके से निशान हम बढ़ा लेते हैं। सभी निशान कंप्लीट होने के बाद देखिए अब साइज निकालना है। तो सबसे पहले कन्नी वाला जो भाग होता है यहाँ पे इस तरीके से इधर निकाल लेते हैं, और यहाँ से हमें हिप के अकॉर्डिंग साइज निकालना होता है। हिप है हमारी 40 इंच, तो इसका चौथा भाग हो जाता है हमारा 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे पहला निशान लगाएंगे। इसके बाद लूजिंग देंगे। देखिए कई लोगों को लूज डालने की आदत है तो वो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करना होता है। जो फिटिंग में डालते हैं उनके लिए 1 इंच भी काफी रहता है। तो 1 इंच मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा फिटिंग में बनाना है। इसके बाद आगे की साइड हम 2.25 इंच बढ़ाएंगे। अब जो हमारा यहाँ पे आगे की साइड बढ़ा के हमने निशान लगाया है 2.25 वाला, इस निशान से हमें यहाँ पे सीधा निशान लगाना है ऊपर की साइड, और उसके बाद यहाँ पे डाल देनी है गोलाई। ये हम यहाँ पे गोलाई डाल देते हैं। गोलाई डालने के बाद अब हम इसका साइज नापते हैं टोटल कितना आया है। तो ये हमारा 13.5 इंच आया है, 13.5 इंच। तो यहाँ पे भी हम नीचे की साइड भी 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका हाफ हिस्सा कर लेंगे। 13.5 का हाफ हिस्सा यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे। अब हमें जैसे ये हमारा 13.5 का 6.25 आ गया है, तो यहाँ पे भी 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में इस तरीके से यहाँ पे जोड़ेंगे। ये सभी निशान हमने आगे तक लगा लिए हैं। इसके बाद इसी से जो हमारा यहाँ पे सेंटर बनता है, इसी पे हमें यहाँ पे डट डालनी होती है। तो 4 से 4.5 इंच की डट डलती है, ये ध्यान रखें। और 0.25 इंच एक साइड, 0.25 इंच दूसरी साइड,
टोटल 1.5 इंच की हमारी यहाँ पे डट आएगी इस तरीके से। अब यहाँ पे सेंटर हमारा बन चुका है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हमने यहाँ पे पैंट काटनी है। ये सबसे आसान तरीका होता है पैंट कटिंग करने का, अगर आप बिल्कुल सीधी पैंट कटिंग करना चाहते हैं। इसके बाद हमें लेना है मोरी का नाप। मोरी है हमारी 14 इंच, तो 14 में हम 3.5 इंच इस साइड में निशान से और 3.5 इंच इस साइड, तो टोटल हमारा 7 इंच का मोरी का नाप आ जाएगा। अब सेब पट्टी लेनी है, हल्की सेब वाली ले, ज्यादा हैवी सेब जो होती है, जो बहुत ही ज्यादा हैवी होती है वो ना लें, ये ध्यान रखें। इस तरीके से रखते हुए सेब पट्टी को निशान लगाएं। अब हम पलट के यहाँ पे इस निशान को भी मोरी वाले निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। ऊपर की साइड यहाँ पे गोलाई देंगे हल्की सी इस तरीके से। तो देखिए आप यहाँ पे देखोगे सभी पैंट के फ्रंट के निशान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करनी है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जिन किसी को भी यहाँ पे बेल्ट फोल्ड होती है या कपड़ा फोल्ड होता है, उनके लिए आधा से पौना इंच यहाँ पे आप फ्रंट को इस तरीके से डाउन कर ले, ऐसे, ज्यादा नहीं, बस आधा से पौना इंच। तो अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों हम फ्रंट जो हमने कटिंग किया है, अब हमें बैक साइड कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको मिला लेते हैं ऐसे। तो ये वाली साइड मैंने कटिंग नहीं की है क्योंकि इधर हम चारों पल्ले इकट्ठे कटिंग करेंगे। देखिए फ्रंट भी हमने सेम वैसे ही बिछा है जैसे हमने बैक साइड के लिए जैसे फ्रंट के लिए कपड़ा बिछाया था, वैसे ही हमने बैक साइड के लिए कपड़ा बिछाया है। अब हमें क्या क्या बैक साइड में चेंजिंग करनी है ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए एक निशान यहाँ पे बढ़ाएंगे आगे की साइड, एक यहाँ पे घुटने वाली साइड और एक यहाँ पे मोरी वाली साइड। मोरी पे हम रखेंगे 1.25 इंच बढ़ाते हुए, घुटने पे रखेंगे 1.5 इंच बढ़ाते हुए और यहाँ पे 2.25 से 2.5 इंच। तो नॉर्मल साइज होता है जैसे 40 इंच, तो 2.25 बढ़ा ले, नहीं तो 2.5 या 2.25 इंच भी बढ़ाना पड़ता है। इन निशानों को हम एक दूसरे से यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेते हैं। ये देखिए ये निशान हमने यहाँ पे जोड़ लिए हैं। तो इस साइड के निशान हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर का जो निशान लगाना है, एक निशान हमारा यहाँ पे बिल्कुल सीधा आना चाहिए, फिर इसको हम अंदर की साइड यहाँ पे 1.25 इंच तक इस तरीके से क्रॉस कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे डालेंगे फिर गोलाई। ये हमारी बैक साइड वाले निशान हो जाते हैं। अब आपके ज्यादातर जो सवाल होते हैं कि सर हमारा आसन ना टाइट हो जाए, कुछ इस तरीके से बताइए। तो देखिए आसन हमेशा होता है, जो टाइट होता है वो बैक साइड वाला पार्ट होता है, ना कि फ्रंट वाला। फ्रंट से तो हमने और भी इसको डाउन कर दिया है ताकि झोल ना आए। टाइट कहाँ से होता है? बैक वाले पार्ट से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक वाले पार्ट को उठा के कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 2.25 से 2.5 इंच तक हम ऊपर की साइड इसको बढ़ा देंगे ताकि बैठने उठने में, चौकड़ी मारने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब हम इस निशान को यहाँ पे क्रॉस करते हुए ऐसे मिलाते हैं। तो ये देखिए फ्रंट और बैक के यहाँ पे एक एक पॉइंट पे मैंने आपको समझाया है कैसे फ्रंट के निशान लगते हैं, कैसे बैक साइड के। अब हम इन निशानों पे ही सेम कटिंग कर देंगे और यहाँ से चारों पल्ले इकट्ठे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने पैंट की यहाँ पे परफेक्ट कटिंग कर ली है और इसकी बहुत ही प्यारी सी शेप आएगी जब इसको पहना जाएगा। तो आज की वीडियो मेरी 40 साइज के ऊपर थी, 40 हिप में कैसे कटिंग करते हैं और एंकल लेंथ और फुल लेंथ में क्या अंतर होता है। जैसे हम फुल लेंथ लेते हैं वो हमें आसन निकालने के लिए होती है, और जो एंकल लेंथ होती है वो हम तैयार पहनते हैं जो वो होती है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखें, जिनको जैसी पहननी हो वैसी बनाएं। ये ना हो कि आप मतलब अगर किसी को एंकल पहननी है तो आप फुल लेंथ कटिंग करें, ऐसा ना हो। कटिंग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी और साइज में की कटिंग भी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे आज मैंने 40 इंच की बताई है, 42, 44, 46, कोई भी साइज हो, 50, 55 साइज तक मैं आपको यहाँ पे वीडियो जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।